उत्तराखंड कांग्रेस लगातार कई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरती नजर आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार पर प्रदेश की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही करण महारा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने लोकसभा चुनाव में बदलाव का मन बना लिया है। इसी को लेकर एचएनएन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी इस समय हमारे साथ एचएनएन पर मौजूद हैं। तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक एक करके सारे सवालों का जवाब लेंगे करण महारा जी से। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर दिल्ली में आज उनका रोड शो है। अक्टूबर भर में उनके कार्यक्रम इन्वेस्टर्स मीट को लेकर प्रस्तावित है। दुबई में भी रोड शो 16-17 को होगा। आप किस रूप में देखते हैं, कितने उद्योगपति आएंगे? इससे पहले भी बहुत इन्वेस्टर समिट हुआ। वेलकम है उद्योगपतियों का, हम भी चाहते हैं उत्तराखंड का विकास हो, इंडस्ट्रीज़ लगे, लेकिन कुछ काले ऐसे पन्ने हैं जिनको पलटना ज़रूरी है। त्रिवेंद्र रावत जी की समिट भी इसी तरीके थी और उस समय के समाचार और आज के समाचारों को आप देखिए तो ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट है। जो शब्दों का इस्तेमाल त्रिवेंद्र रावत ने किया, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैनर्स लगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, 7 लाख लोगों को रोज़गार कहाँ है? वेयर इट इज़? वो जितना उन्होंने उस समय इन्वेस्टमेंट आगे कहा था वो कहाँ है? राजनाथ सिंह जी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो कहाँ है? और आज भी वही बात कर रहे हैं। पहले ये तो बताएं, पंडित नारायण दत्त तिवारी ने जिस सिडकुल की स्थापना करी हरिद्वार में, जिस सिडकुल की स्थापना तराई में करी, उस सिडकुल में जो कंपनीज आई थी उसमें से कितनी कंपनीज वाइंड अप करके यहाँ से चली गई? और गई तो क्यों गई? क्या हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं? क्या हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रख रखा? क्या हम अपनी सड़कों को दुरुस्त रख पाते हैं? क्या बरसात से लड़ने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं? अच्छा अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, उत्तराखंड रुक कर रहे हैं। आपने भी अपने हाईकमान के लीडर से मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केसी वेणुगोपाल से बातचीत की। बीजेपी कह रही है कि हमारे नेता तो बराबर आते हैं, प्रधानमंत्री भी लगातार आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा लीडर उत्तराखंड नहीं आ रहा है। आप लोग ने शगुफा छोड़ा, राहुल गांधी आएंगे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी कब आएंगे? जवाब दें सर। जी, फिजिकली आने और काम करने में फ़र्क है। प्रधानमंत्री जी आते हैं केदारनाथ में, केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ते हैं। अंकिता मर्डर केस चरम पे था, उसकी न्याय की बात नहीं करते, मन की बात पे। राहुल गांधी यहाँ नहीं आए, वो केरल में यात्रा कर रहे थे, लेकिन एक दिन की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पूरा दिन अंकिता को समर्पित किया। पूरे दिन अंकिता को न्याय दो का पोस्टर लेके वो आदमी चल रहा था। जोशीमठ क्षय हो रहा था, उन्होंने वहाँ से टीम भेजी जो जोशीमठ का सर्वे करके गई। उन्होंने जूलॉजिस्ट को लेके मीटिंग करी और सबको पता, आप सबने छापा था कि राहुल गांधी ने यहाँ के बड़े जूलॉजिस्ट से बात करी, क्या इसके समाधान है, क्या हम कर सकते हैं। कंसर्न की बात है, खाली फिजिकली आगे। प्रधानमंत्री को तो इस समय से मणिपुर होना चाहिए था। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के संग जो हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और घटना घटने के 2 महीने बाद बोलते हैं, जब किसी पत्रकार ने वीडियो जारी कर दी, मुख्यमंत्री कहता है 100 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पदच्युत नहीं करता, उसमें कुछ बोलता नहीं। तो ऐसे प्रधानमंत्री का क्या पता हो? तो प्रचार मंत्री, अगर मणिपुर में चुनाव होता तो वहां भी होता। यहां से प्रधानमंत्री आए, हमारे प्रधानमंत्री, उनका स्वागत है, लेकिन हमको कोई घाव दे के ना जाए। आज लोगों के मन में घाव है कि हमारे बाबा केदार के नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया। लोगों को इस बात का घाव है कि जिस केदारनाथ में आस्था दिखाते हैं प्रधानमंत्री, उस केदारनाथ में 230 किलो सोने की बात करके 23 किलो सोना रह गया और प्रधानमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेके उसकी जांच नहीं बैठाई। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जगह जगह उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। बागेश्वर का उपचुनाव आपको लगता है कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई? क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर से यहाँ पर बातचीत की, उन्होंने कहा कि आपके उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अजय राय, वो नाराजगी जता रहे थे समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आपने कांग्रेस के लोगों से बातचीत नहीं की। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर कह रहे हैं, जो उनके राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका कहना है कि भाई उत्तराखंड कांग्रेस के अगर बड़े लीडर्स आके पैरवी करते, हमसे बातचीत करते, तो इस समय बागेश्वर का उपचुनाव कांग्रेस जीत जाती, क्योंकि 2400 का एंटर था। देखिए 700 वोट लेके आई है सपा, 600 वोट, तो इतना बड़ा अंतर नहीं है। ये खुद भी समझा जाना चाहिए, पूरे देश में जिस चीज़ को लेकर एक गठबंधन बन रहा है, वो यहाँ के प्रांतीय नेताओं की भी जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे हरकत नहीं करते। कांग्रेस चुनाव में उलझी हुई थी और हमने फ़ोन पे उनसे बात भी करी, कुछ लोगों से उनके, कि हमारी बात करा, जब अवेलेबल हो तभी आदमी बात करेगा ना। और हमने कई बार ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी उसमें पार्टिसिपेट करने की गुरेज नहीं। हमने तो सबको आमंत्रण दिया, 2 बार आमंत्रण दिया। उसमें आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, इन सबसे बात हुई। उत्तराखंड क्रांति दल और समाजवादी पार्टी ऐसी थी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया।
तो ऐसे में आरोप लगाना आसान है। और 600 वोट वो जरूर लेके आए हैं, निश्चित ही बात होनी चाहिए। उनको भी समझना चाहिए था, अगर वो गठबंधन चाह रहे हैं पूरे राष्ट्र में तो उनको भी इस बात में थोड़ा सा मानना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में उनको भी हमारी ज़रूरत है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल, अंतिम सवाल है। राज्यों के अलग अलग जगह उपचुनाव हुआ, बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है फिलहाल, जो इनपुट्स कह रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के हाथ से? निश्चित ही इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। और जिस तरीके से तेलंगाना इनके हाथ से जा रहा है, जिस तरीके से ये 5 राज्यों में इनकी स्थिति खराब है, और कर्नाटका में बुरी तरह हारे, हिमाचल हारे हैं, इस बार परिवर्तन होगा और इस बार कांग्रेस लेड गवर्नमेंट भारत में आएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से। स्पष्ट रूप में तमाम सवालों का जवाब दिया। उनका मानना है कि जिस तरह से जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है, इससे एक बात साफ हो गई है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस जनता की एक बार फिर से पहली पसंद बनकर उभरेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।